नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक उत्खनन श्री प्रदीप कुमार साहब से। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, एक्सकेवेशन विभाग द्वारा क्या कार्य संपादित किए जाते हैं? कंपनी की तरक्की में यह विभाग किस तरह से अपना योगदान दे रहा है? एक्सकेवेशन विभाग वेस्टर्न कोलफील्ड्स के अंदर डिपार्टमेंटल एचईएम्स के मेंटेनेंस को देखता है। जितनी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सब मशीनों के मेंटेनेंस का सुचारू रूप से ध्यान रख करके उस चीज़ को मेंटेन करता है। कंपनी की तरक्की में ये जो हमारे एक्सकवेटर्स हैं, ड्रैगलाइन हो गया, शावल्स हो गया, डंपर्स, डोजर, ड्रिल्स, कंपनी के प्रोडक्शन में ये सभी जितनी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज हैं वो यूज़ होती हैं। इस तरह से ये कंपनी के प्रोडक्शन में पूरी तरह से सहयोग करता है। सर, WCL में कितनी विभागीय खदानें हैं और वो किन क्षेत्रों में फैली हैं? एक्सकेवेशन विभाग इन सभी खदानों में मशीनों का रखरखाव किस प्रकार करता है? WCL में हमारे 7 ओपन कास्ट एरियाज़ हैं जिसके अंदर ये 20 खदानें हैं और इस 20 खदानों के अंदर हमारे डिपार्टमेंटल HEMMs हैं। उसके अंदर सभी HEM मशीनों का हम लोग रखरखाव करते हैं, टाइमली इसका मेंटेनेंस करना, इसको प्रोडक्शन के लिए जो है रेडी करके देना, ताकि हमारा कोयला उत्पादन, OB उत्पादन में पूर्ण रूप से हम लोग इसको सहयोग कर सकें। सर, WCL के पास कितनी मुख्य मशीनें हैं? WCL के पास अगर मैं बोलूं तो तकरीबन 706 मशीनें जो नॉन सर्वे ऑफ मशीनें मैं बोलूँगा और 57 सर्वे ऑफ मशीनें हैं। ड्रैगलाइन हैं, शावल्स हैं, डंपर्स हैं, डोजर्स हैं और ड्रिल है। ये मेन प्रोडक्शन मशीनें हैं। इनके साथ साथ कुछ ऑक्सिलरी मशीनें भी हैं हमारे यहाँ, करीब करीब 157 हैं। क्रेन्स हो गया, लोडर हो गए, मोटर ग्रेडर हो गए, वाटर स्प्रिंकलर हो गए, टायर हैंडलर हो गए। इन सभी मशीनों का मेंटेनेंस, रख रखाव और प्रोडक्शन के लिए इसको उपलब्ध कराना, ये सब एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको कि हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। सर, WCL में विभागीय मशीनों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या लक्ष्य है? अभी कंपनी में मशीनों का कितना प्रतिशत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया जा रहा है? विभागीय मशीनों के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो हमको 100% करना ही होगा, लेकिन जो अभी हम लोगों का प्रोडक्शन टारगेट है, क्योंकि क्या हो गया कि एक तो कोविड-19 रहा, फिर प्रोलॉन्ग रेंस रहा, तो कुछ मशीनें हमारी शुरू में कम यूज़ हो पाई। करीब करीब 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आज की डेट में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है अपने CMD साहब के मार्गदर्शन में और पूरे अपने अथक प्रयास से इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मोर देन 100% पर ले जा करके रहेंगे। सर, आपने विभागीय खदानों में उत्खनन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में हमें बताया। HOE खदानों में उत्खनन विभाग की क्या भूमिका है? अभी ये देखा जाए तो WCL में मोस्टली जो माइंस हैं वो ज़्यादातर डीप होती चली जा रही हैं। तो हो क्या रहा है कि हम लोगों को सभी माइंस के अंदर कुछ HOE कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। HOE माइंस भी उसके साथ साथ चल रही हैं। तो हम लोग टॉप ओवरबर्डन HOE माइन से हायर इक्विपमेंट से निकालते हैं। तो हम लोगों का जो रोल रहता है कि हम लोग अपना इंजीनियर वहाँ पर जो है डिप्यूट किए हुए हैं, वो इंजीनियर्स उन HEMMs को उनकी सेफ्टी क्या फीचर्स दिए हुए हैं उसका ऑडिट रेगुलर वे पे करते हैं। इस तरह से हम उसमें सहयोग करते हैं। सर, WCL की सेंट्रल वर्कशॉप भी उत्खनन विभाग के नियंत्रण में आती है। सेंट्रल वर्कशॉप का कंपनी में क्या महत्व है? सेंट्रल वर्कशॉप भी उत्खनन विभाग का एक अभिन्न अंग है, सेपरेट यूनिट है। वहाँ पर एक जनरल मैनेजर दिए हुए हैं। सेंट्रल वर्कशॉप के अंदर हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंटल काम करते हैं, जैसे HEMMs के इंजन्स को बनाना, HEM के ट्रांसमिशंस को बनाना, वहाँ पर सब असेंबलीज जो आती हैं उनको बनाना, फिर हम लोग बकेट्स को बनाते हैं। इवन हम लोग ड्रैगलाइन की बकेट्स बनाते हैं, एक्सकवेटर की बकेट्स बनाते हैं। अंडरग्राउंड माइंस के लिए कुछ वर्क हम लोग करते हैं, डब्ल्यू स्ट्रैप वगैरह बनाते हैं। वहाँ पर CBM सेल भी है जहाँ पर कि हम लोग ऑयल एनालिसिस हो गया, फिर NDT टेस्ट, ये सब भी हम लोग करते हैं। जितने भी मशीन्स हैं उनके बुशेस हो गए, उनकी पिंस हो गई, ये सब बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनों की मोटर्स की रिवाइंडिंग, ये सब काम भी हम लोग वहाँ पर करते हैं।
तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल योगदान जो है सेंट्रल वर्कशॉप जो है वो करती है। होता क्या है कि अगर हम लोगों को कहीं बाहर से लेना होता है तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम लोग इसको डिपार्टमेंटली अगर रेडी करते हैं तो हर समय मेरे पास अवेलेबल रहता है। जैसे किसी मशीन का इंजन फेल हुआ तो हमारे पास तुरंत रेडी है, हम लोग सेंट्रल वर्कशॉप से तुरंत इंजन दिलवा देते हैं, वहाँ से तुरंत ट्रांसमिशन दिलवा देते हैं, या कोई सब असेंबलीज हो गई, ये सब हम लोग तुरंत रेडी, कोई मोटर हो गया वो हम लोग तुरंत रेडी करा देते हैं। और सेंट्रल वर्कशॉप जो है ना एक ऐसी जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने इनोवेशन वाले काम काफ़ी किए हैं। बैक टू बैक हम लोगों ने 2 साल एन कुमार इनोवेशन वो अवार्ड को जो है ना सेंट्रल वर्कशॉप ने अचीव किया है। और फर्स्ट ईयर जो इनोवेशन अवार्ड उन्होंने अचीव किया था, एक B1000 फ्रंट का आर्म बनाया गया था, जो कि इन हाउस आर्म बनाया गया था, जिसका कॉस्ट करीब करीब जो है 30 लाख रुपए था मार्केट में, उसको हम लोगों ने 7-8 लाख रुपए में बना दिया था। इसी तरह से इस साल जो हम लोगों ने इनोवेशन किया है, हम लोगों ने एक FIP टेस्ट बेंच बनाया है, जिसका कि मार्केट कॉस्ट देखा जाए तो 50 से 60 लाख रुपए, जो कि 60 से 70 हज़ार रुपये का कॉस्ट के अंदर इसको बना दिया गया। सर, उत्खनन विभाग का मुख्यालय में क्या महत्व है तथा नई मशीनें खरीदने में इस विभाग की क्या भूमिका रहती है? उत्खनन विभाग एक कड़ी है हमारा, जो जितने एरियाज़ और माइंस जो हमारे यहाँ उत्खनन विभाग में काम कर रही हैं, उन लोगों को क्या ज़रूरत होती, किस सामान की ज़रूरत होती, मशीनों के रखरखाव के लिए क्या सामान चाहिए, उन सब का रिक्वायरमेंट ये हेडक्वार्टर में जो डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एक्सकवेशन डिपार्टमेंट, इस सब को कंपाइल करता है, इसके प्रोक्योरमेंट का एक्शन लेता है और उस सब को पूरा कंप्लीट करा करके हमारे मटेरियल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को देता है, वहाँ पर वो लोग उसका प्रोक्योरमेंट करते हैं। सर, ERP इम्प्लीमेंटेशन से उत्खनन विभाग में क्या बदलाव अपेक्षित हैं? ERP में उत्खनन विभाग के लिए PM मॉड्यूल दिया गया है। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के अंतर्गत हम लोग जो हमारी मशीनों के डाटाज हैं, वर्किंग आवर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, आइडल आवर्स हो गया, उसको फिलअप करते हैं और ये डाटा डेली अपलोडिंग होता है, रियल टाइम पे अपलोडिंग होता है। इसी डाटा के ऊपर से हमारी सभी मशीनों का क्या उसकी परफॉर्मेंस आ रही वो निकलता है। और जितने हम लोगों के पहले इंडेंट्स जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, आजकल PR जितने जनरेशन है वो हम लोग ERP के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग अपना पूरा काम ERP में कर पाएंगे। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ ढेर सारी जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। WCL संवाद एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंडिविजुअल लेवल पे हो गया या कंपनी लेवल पे जो काम कर रहे हैं, कंपनी की पूरी जानकारी हम लोग उसके अंदर देते हैं, सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि WCL संवाद कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा और जानने योग्य कार्यक्रम है। साथियों, आपने WCL संवाद को खूब सराहा, बेहद प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।